हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फोर्स एंड प्रेशर लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 बहुत अच्छे से देखा हुआ होना जरूरी है और उसमें जो जो चीजें कही हुई है वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर की शुरुआत जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है कुछ बढ़िया से क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो पॉज करके पहले आप खुद से ये चीजें ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। वो ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं और ये जो है बच्चों हमारे ये मैच द कॉलम से हमें क्या करना है, कॉलम को मैच करना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बहुत इजी होते हैं, लेकिन लेकिन बच्चों इससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट बढ़िया से बिल्ड होता है। पहले ट्रू एंड फॉल्स को हम क्लियर करेंगे, देख लो। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। क्या कह रहा है, द फोर्स कैन नॉट सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट। ये ट्रू है बच्चों, दिस इज 101% ट्रू। क्यों ट्रू है? बिकॉज फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट्स इफेक्ट्स आर सीन। और इफेक्ट क्या क्या होते हैं बच्चों फोर्स के? It can increase the speed, it can decrease the speed, it can change the direction of motion, it can stop the moving object, ठीक है ना, it can change the shape and size of the object। इस तरह की हमने सारी चीजें पढ़ी है। तो पहला क्या है, ट्रू है। ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन बोथ आर कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों तो कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते ना बच्चों, ग्रेविटी जो है नॉन कॉन्टैक्ट है, हमें पता है ग्रेविटी इज नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फ्रिक्शन 100% कॉन्टैक्ट है, लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट नहीं है ना, तो ये फॉल्स है बच्चों। दिस वन इज फॉल्स। सेकंड का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। ग्रेविटी अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, 100% करेक्ट, ये ट्रू है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, वीकेस्ट ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड यूनिवर्सल, प्रेजेंट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ट्रू है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ मेटल, अभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स जो है सभी तरह के मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक मेटल को ही वो अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? अब ये आपके लिए थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, लेकिन याद रखो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ मेटल्स, ये फॉल्स है बच्चों। सभी तरह के मेटल को ये अट्रैक्ट नहीं करता, कुछ ही मेटल को अट्रैक्ट करता है, पूरे मेटल को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जो है फिफ्थ वन, तो ये फोर्थ वन क्या हो गया, फॉल्स। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन प्रेशर इज 1 पास्कल। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स न्यूटन में मेजर करते हैं, ये अगर हमने 1 न्यूटन ले लिया डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। तो ये जो कुछ भी लिखा है ये 100% करेक्ट है। If 1 Newton force is applied over 1 meter square area, then pressure is 1 Pascal, 101% correct. अब उसके बाद 6th one, when the force acts on the large area pressure is more। ये गलत है बच्चों, because pressure and area are inversely proportional। प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो, एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, फोर्स इंक्रीज ऑन लार्ज एरिया। तो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये मोर कह रहा है। तो ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये हमारा फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग इज केप्ट वाइड सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, प्रिवेंट द बिल्डिंग फ्रॉम स्किडिंग। देखो बच्चों, जो हाई बिल्डिंग बनती है ना, उसका बेसमेंट ऐसा वाइड होता है, ऐसा वाइड होता है। और इसका बेसमेंट वाइड होने का रीजन ये होता है कि एरिया बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ गया बच्चों, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया तो ये बिल्डिंग नीचे धसेगी क्या, जमीन में धसेगी, अंदर जाएगी क्या, नहीं। तो इसलिए जो बिल्डिंग का बेस होता है वो वाइडर होता है। वाइडर होने से क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर घट जाएगा। इसलिए ये जो कुछ भी कहा है ये ट्रू है बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये इन द फ्रोजन रीजन ऑफ कनाडा, कनाडा में बहुत बर्फ गिरती है बच्चों। द इस्कीमोस, इस्कीमोस मतलब जो बर्फ हटाते हैं ना बच्चों वर्कर, उसे इस्कीमोस कहते हैं। वेयर लार्ज स्नो शूज एज टू हेल्प वॉक इजीली। अब ये बारीक 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 स्नोफॉल हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप छोटा एरिया लेकर चलोगे तो छोटा एरिया होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर जल्दी चले जाएगा, पैर अंदर धसेंगे। हमने देखा ना प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है ना। जितना एरिया बड़ा होगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना एरिया बड़ा होगा उतना प्रेशर कम होगा। अब छोटे एरिया से अगर आप उस पर चलने की कोशिश करोगे तो एरिया अगर आपका कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो अंदर धस जाएंगे आपके पैर,
तो पैर के नीचे कुछ अरेंजमेंट लगाया जाता है बच्चों, ऐसे 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 वाला अरेंजमेंट। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। अब इस पे पैर रखोगे आप, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम, आपके पैर अंदर नहीं धसेंगे, आप इजीली चल सकते हो। तो ये जो कुछ भी लिखा है वो भी क्या है, ट्रू है। तो इससे क्या होगा बच्चों, एरिया बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ वी अप्लाई ब्रेक्स द मोशन ऑफ कार इट कम्स टू रेस्ट शो दैट फोर्स कैन स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। 100% करेक्ट बच्चों। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लोज डाउन कर सकता है। फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। 101% करेक्ट है कि फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है। अब ये सारा जो डिस्कशन हुआ इससे एक कंक्लूजन निकला बच्चों कि आप अगर एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे हमने, जिसमें आज जो हमने एग्जांपल देखे वो बिल्डिंग का एग्जांपल था। बिल्डिंग का जो बेस के होता है, जो हाई बिल्डिंग होती है उसका वेट ज्यादा होता है, इसलिए उसका बेस चौड़ा होता है। चौड़ा होने से क्या हो जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ने से प्रेशर घट जाएगा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एरिया प्रेशर डिक्रीजेज। व्हाई, बिकॉज देख लो बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर घटेगा। तो हमें प्रेशर अगर कम करना है तो काम किस पे करना पड़ेगा, एरिया पे। कैसे, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो क्या करो, एरिया को डिक्रीज करो, एरिया को डिक्रीज करो। और अगर प्रेशर घटाना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो एरिया को इंक्रीज करो, एरिया को इंक्रीज करो। ठीक है ना, ये चीजें हमने पहले भी अच्छे से देखी हुई है। ठीक है, अब ये मैच द कॉलम बच्चों। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको चीजें बेहतरीन समझ आती है और अच्छे से फील होती है और परमानेंट हो जाती है। अब ओपनिंग ऑफ ड्रावर, ओपनिंग ऑफ ड्रावर क्या होता है, पुल। ओपन कर रहे हैं ना, उसको खींचेंगे, ऐसे खींचते हैं ना, तो ओपनिंग ऑफ ड्रावर इज पुल। किधर गया फिर, ओपनिंग ऑफ ड्रावर, ओपनिंग ऑफ ड्रावर जाएगा पुल पे, आई एम सॉरी, ओपनिंग ऑफ ड्रावर जाएगा पुल पे। तो इसका आएगा नंबर 3, इसका आंसर क्या आएगा, नंबर 3। ये सारी चीजें आप लिखना जरूरी है बच्चों, सिर्फ मूवी की तरह एंजॉय मत करो इसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 5। ठीक है। क्लोजिंग ड्रावर, अब ओपनिंग ड्रावर अगर पुल है तो क्लोजिंग ड्रावर क्या होगा, पुश। क्लोजिंग ड्रावर क्या होगा, पुश। तो ये जाएगा नंबर 1 पे। तो इसका आंसर क्या है, नंबर 1। ठीक है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स कौन सा है बच्चों, 101%। मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2। अब फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो इसका आंसर क्या है, नंबर 4, नंबर 4। विच डिटरमाइन प्रेशर, अब बचाई की है बच्चों डेप्थ, और हमें पता है डेप्थ क्या डिटरमाइन करता है, प्रेशर। कैसे बच्चों, देख लो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, ये कंटेनर है, इसमें कुछ वाटर है, तो आप जितना नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज उसकी डेप्थ कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से ये इसके आंसर है बच्चों। समझ गए आपको, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये मैच द कॉलम मैच करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। CGS यूनिट डाइन, SI यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट डाइन। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स किधर गया, SI यूनिट ऑफ फोर्स आ जाएगा नंबर 4 पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4। ओके। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस जो होगा बच्चों, वेट मेजरमेंट। स्प्रिंग बैलेंस से क्या होता है, वेट मेजरमेंट, नंबर 3। स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों, एक मिनट देख लो। जो आपके छोटे बच्चों का वेट किया जाता है ना, वो स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है। एक रिजिड सपोर्ट होता है, एक रिजिड सपोर्ट होता है, इससे क्या हुआ होता है, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस हैंग किया होता है, स्प्रिंग बैलेंस। और यहाँ पर एक अरेंजमेंट होती है जिसमें बच्चे को बिठाया जाता है। जब आपने बच्चे को बिठा दिया तो क्या होता है, ये स्प्रिंग खिंच जाती है और ये बच्चे का वजन नीचे आ जाता है, कितना, mg। अब जितना इसका वजन ज्यादा होगा उतना ये नीचे आ जाएगा, और जितना ये नीचे आ जाएगा उतना यहाँ पर रीडिंग दिखेगी। सपोज इसका वजन 10 किलो है, ठीक है, सपोज 10 न्यूटन, कितना है, 10 न्यूटन है। तो होगा क्या, ये इतना खींचेगा तो ये पॉइंटर कहाँ के रुकेगा, 10 न्यूटन पे। सपोज इसका 50 न्यूटन है तो स्प्रिंग ज्यादा खींच जाएगा, नीचे नीचे ज्यादा खींच जाएगा तो ये 50 न्यूटन पर जाएगा। तो इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना आया कि स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। ठीक है। फोर्स अपोजिंग मोशन, फोर्स कौन सा फोर्स मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका आंसर क्या है, नंबर 1।
फोर्स ऑफ मसल, मसल के फोर्स को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। इसका क्या आ जाएगा? नंबर 2। समझ रहे हो? थ्रस्ट, थ्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने बताया था आपको, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? नंबर 6, नंबर 6। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक? हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर का प्रेशर होता है बच्चों, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? इसका नंबर 7, प्रेशर का यूनिट कहा गया है। अब वेट, वेट क्या होता है? वेट इज mg, याद आ रहा है कुछ? mg, तो इसका क्या आ जाएगा? नंबर 5। वेट क्या होता है? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज नथिंग बट फोर्स, इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। यम का एम, जी कितना होता है? 9.8। ठीक है बच्चों, तो इसे पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो। हो गया बच्चों? तो चलो, इस तरह से ये सारी चीजें हो गई, बढ़िया से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मजा आया बच्चों? ठीक है ना? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऑल नोट सेक्शन जो है हमारे एप्लीकेशन का, उसमें हमने बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हैं, उसमें के क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चीजें हो गई। तो अब हम शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, अब इसकी शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन से, एक जो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, लास्ट टाइम हम ग्रेविटेशन में डिस्कस कर रहे थे बच्चों। क्या डिस्कस कर रहे थे कि इमेजिन करो ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ। तो अर्थ में एक एबिलिटी है, अर्थ क्या करता है? सारी चीजों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अर्थ के एबिलिटी को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करोगे वो हमेशा अर्थ के तरफ ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस वजह से अर्थ ने क्या किया हुआ है? कुछ एयर का लेयर, एयर या गैसेस कह सकते हो। व्हाट इज एयर? मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नथिंग बट एयर। तो अर्थ ने क्या किया हुआ है? कुछ किलोमीटर तक, कुछ किलोमीटर तक, अब अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। एक बुक में 12 किलोमीटर है। क्या है? 12 किलोमीटर। कुछ बुक में 400 किलोमीटर तक का भी बताया हुआ है, लेकिन 12 किलोमीटर तक ज्यादा हवा होती है, उसके ऊपर बहुत कम होती है। ठीक है, तो अर्थ ने 12 किलोमीटर तक एक गैसेस के इन्वलप को सराउंड किया हुआ है। अब किस वजह से सराउंड किया हुआ है? बिकॉज ये जो एयर के पार्टिकल है इसको अर्थ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। अब आप कहोगे सर अट्रैक्ट कर रहा हो तो वो जाके चिपकना चाहिए अर्थ को। तो इसका रीजन ये है, ये जो फोर्स है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा होता है? वीकेस्ट फोर्स। फोर्स तो है लेकिन बहुत वीक है। तो ये फोर्स इतना कैपेबल है कि इस हवा को ये बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन अंदर भी नहीं लेगा, और यहीं पर रुका के रखेगा। तो इस रीजन में ये हवा किधर भी मूव हो सकती है। तो ये जो गैसेस इन्वलप है सराउंडिंग द अर्थ, ये जो कवर की तरह बन चुका है अर्थ के सराउंडिंग में, इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। द इन्वलप ऑफ एयर, द envelope of air surrounding the earth, surrounding the earth, the envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. इसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। समझ रहे हो आप? एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? द इनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। लिखते जाइए आराम से, द इनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो ये जो इनवलप बन गया है किसके अक्रॉस? अर्थ के अक्रॉस, इसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। अब एक चीज याद रखो बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर। बहुत सारे एक्टिविटी से हमने प्रूव किया है जो फ्लूइड होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे एक्टिविटीज देखे इस पर, ठीक है ना? तो फ्लूइड मतलब दो चीजें आती है बच्चों, एक तो लिक्विड, एक तो लिक्विड या फिर गैस। लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो अभी तक हमने लिक्विड का प्रेशर देखा है, लिक्विड के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, उसके बहुत सारे एक्टिविटीज देखे। अब हम गैस का देखेंगे। तो इमेजिन करो बच्चों हम यहां पर रुके हुए, कहां पर है? यहां पर रुके हुए, देख लो यहां पर।
तो इट इज वन काइंड ऑफ फ्लूइड ना, एयर इज आल्सो वन काइंड ऑफ फ्लूइड, एयर इज आल्सो अ फ्लूइड, एयर भी क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। तो आप यहां पर रुके हुए हो तो आपके सर पे इतना फ्लूइड का कॉलम आ जाएगा कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, ये सब इतना कॉलम फ्लूइड का इतना कॉलम आ जाएगा। तो इस वजह से आप पे क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे हो, सिंपल सी चीज है बच्चों। देखो अर्थ जो है ना, उसके सराउंडिंग में एक हवा का, एक एयर का एनवलप बना हुआ है, और वो एनवलप किस वजह से बना हुआ है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ने उसको पकड़ रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको पकड़ रखा है। तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो एनवलप बना हुआ है इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, एटमॉस्फेयर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, एक फ्लूइड है। हवा मतलब फ्लूइड होगा ना बच्चों, तो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो हवा भी बह सकती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो हम फ्लूइड में प्रेजेंट है, तो हमारे सर के ऊपर इतना एक कॉलम बन जाएगा हवा का, जो हम पर प्रेशर डालेगा। तो इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी चीजें पॉज करके नोट करो बच्चों, नोट करो। ओके चलो अब देखो डेफिनेशन लिखते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। देख लो आराम से क्या होता है बच्चों, द प्रेशर exerted by, देखो द प्रेशर exerted by, the pressure exerted by air in the atmosphere, the pressure exerted by air in the atmosphere is called atmospheric pressure, atmospheric pressure। समझ रहे हो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में की जो हवा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डालती है, उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्यों डालती है, व्हाई इट एक्सर्ट प्रेशर, देख लो। एयर इज आल्सो अ फ्लूइड, इसके रीजन देखो, एयर इज आल्सो अ फ्लूइड, एयर भी क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। और हमें पता है फ्लूइड क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमने वाटर का प्रेशर देखा था। अब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1/10,000। कितनी, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1/1000, सॉरी, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1/1000 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ रहे हो, डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी के बजाय आप क्या कहिए इसे, जो हवा जो है पानी से पतली होगी बच्चों, हवा पानी से पतली होगी, तो उसका जो डेंसिटी है एयर का, वो वाटर से 1/1000 टाइम कम होता है। ठीक है, लेकिन होता है। अब फिर भी इतना कम होने के बावजूद क्यों प्रेशर एक्सर्ट करता है, बिकॉज एटमॉस्फियर इज एक्सटेंडेड अप टू किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर जो है वो अप टू किलोमीटर्स तक एक्सटेंड है बच्चों, ठीक है। और ये जो प्रेशर एक्सर्टेड है एट सी लेवल मतलब एक नॉर्मल लेवल कंसीडर किया जाता है। सी के बाजू का जो लेवल होता है, सी बीच या सी लेवल, वहां पर प्रेशर कितना होता है, 10⁵ पास्कल। इतना ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों। एक पर्सन है, सपोज दिस इज द सी लेवल, ये क्या है, हमारा सी लेवल है। सी लेवल मतलब एक प्लेन जमीन ऐसा कंसीडर करो आप, सी लेवल है। तो सी लेवल पर इसके सर पर, अब ये जो होगा बच्चों, इसके सर पर कितना प्रेशर आएगा, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। अब ये 10⁵ पास्कल को ही क्या कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर। समझ रहे हो, 10⁵ पास्कल को क्या कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो चीजें मैं रिवाइज कर देता हूं बच्चों, थोड़ी थोड़ी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं ये, कि अर्थ के सराउंडिंग में एक हवा का एनवलप बना हुआ है, एक कवर बना हुआ है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर एक तरह का फ्लूइड है। तो जब भी हम फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो उस पर फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो एक पर्सन एटमॉस्फेयर में रुका हुआ है, तो इट इज लाइक कि वो फ्लूइड में ठहरा हुआ है, तो उस पर क्या एक्ट होगा, प्रेशर एक्ट होगा। कौन एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर। तो ऐसे प्रेशर को क्या कहा जाएगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्यों एक्सर्ट होता है? बिकॉज एयर इज आल्सो अ फ्लूइड, एयर भी एक फ्लूइड है। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1/1000 टाइम डेंसिटी ऑफ वाटर। जो हवा की डेंसिटी है 1/1000 टाइम वाटर है, मतलब बहुत कम है। फिर भी क्यों प्रेशर डाल रहा है? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड अप टू किलोमीटर, बहुत ऊपर तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है ना। तो क्या होगा, सी लेवल पर प्रेशर कितना होता है? 10⁵ पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो अब हम एक चीज कैलकुलेट करेंगे बच्चों कि सपोज वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सी लेवल या सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस पर कितना प्रेशर आएगा, कितना प्रेशर आएगा या कितना फोर्स आएगा? तो वो फोर्स बहुत ज्यादा आता है बच्चों। ठीक है, कितना ज्यादा आता है देखो। अब क्या होता है, सपोज ये पर्सन यहां पर रुका हुआ है जमीन पर, इस तरह से रुका हुआ है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है बच्चों, इस तरह से रुका हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरा फ्लूइड है बच्चों, और विच काइंड ऑफ फ्लूइड? एयर। ठीक है, तो अब ये एयर कहां तक आएगा? इसके सर पर देख लो, यहां से यहां तक एटमॉस्फेयर है, सपोज ये इतना एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहां तक एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये 12 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12 किलोमीटर। तो ये सारा जो इसके अंदर का फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर का, ये फ्लूइड क्या करेगा? इसका वेट इसके सर पर एक्ट होगा। ये फ्लूइड को कुछ वेट होगा बच्चों। अब ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही पतला होता है, लेकिन बहुत दूर तक होता है ना, इस वजह से ये सारे का वजन इसके सर पे एक्ट होगा। अब कितना फोर्स एक्ट होगा नीचे इसके सर पे, ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो डिटरमाइन कर लेंगे। इमेजिन करो इसका जो एरिया है, सर का एरिया, एरिया ऑफ हेड, इसके सर का एरिया जो है वो है सपोज 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इमेजिन कर रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर करना है, मीटर करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर कैसे किया जाता है? 100 से डिवाइड करके। 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। अब कैसे आया सर? देख लो, तो होता क्या है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 को इधर ले लो, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। समझ रहे हो? तो जब भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो 1/10 इंटू 10 कितना आ गया? 100 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आया हेड का? 1/100 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है 10⁵, मतलब 1 2 3 4 5 0। ठीक है, इतना पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को हम प्यार से क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। और ये प्रेशर कौन मेजर करता है? ये प्रेशर मेजर करता है बारोमीटर। याद आया बच्चों कुछ? बारोमीटर। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है? बारोमीटर। ओके, बारोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक डिवाइस होता है जिसे मैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मेजर करता, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छे से याद रखो, एमसीक्यू आएगा इस पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं करता मानोमीटर, अदर प्रेशर मेजर करता है। बाकी सब प्रेशर मेजर करता है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको 12th में आएगा। सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप इतनी चीज याद रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है? बारोमीटर। मानोमीटर एक और डिवाइस होता है जिससे प्रेशर तो मेजर होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उससे मेजर नहीं करते। तो ये आ गया प्रेशर, ये आ गया फोर्स, सॉरी एरिया, हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, या फिर प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इस एरिया को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर कितना है? 1 2 3 4 5, और एरिया कितना है? 1/, अब इसका यूनिट रख देता हूं बच्चों यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू, अब एरिया कितना है? 1/100 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? कैंसिल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो फोर्स कितना आ गया? 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो कोई भी पर्सन अगर हवा में रुका हुआ है तो उस पर कितना फोर्स आएगा? 1000 न्यूटन। इतना ज्यादा फोर्स उस पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चीजें पॉज करके नोट करो, इसके बाद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं मैं। हो गया बच्चों, समझ रहे हो? तो इस तरह से इस एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से दिस प्रेशर, दिस काइंड ऑफ फोर्स और प्रेशर, द प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ वेट ऑफ एयर कॉलम,
weight of air column present above the head of person। समझ रहे हो, इसके सर पर जो एयर का कॉलम बना, वैसा एटमॉस्फेयर है बच्चों, ये एयर अर्थ के सराउंडिंग में ऐसा एटमॉस्फेयर है 12 किलोमीटर तक, तो इसके हेड पे क्या आ जाएगा, इतना एयर कॉलम आ जाएगा। तो ये एयर कॉलम का जो वेट है इसके सर पे एक्ट होगा, और इस सर पे एक्ट होने के वजह से इस पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 1000 न्यूटन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपको कि इतना ज्यादा अगर फोर्स इस पर्सन पे एक्ट हो रहा है, 1000 न्यूटन फोर्स मतलब एक कार के वजन के बराबर है बच्चों। 1000 न्यूटन फोर्स कितना है, एक कार के वजन के बराबर। इतना अगर फोर्स आपके सर पर एक्ट हो रहा है तो हमें बताओ कि पर्सन इससे क्रश क्यों नहीं हो रहा। मतलब पर्सन, अभी सपोज आपने क्या किया, एक पर्सन के, एक ऑब्जर्वर के सर पे 10 किलो का वजन रखा, वो बर्दाश्त कर लेगा। 50 किलो का रखा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 1000 किलो का बर्दाश्त करेगा क्या, नहीं, वो फूट जाएगा ना। 1000 किलो का प्रेशर से वो फूट जाएगा। बलून है, उसको आप प्रेस कर रहे हो, अब बहुत ही ज्यादा प्रेस कर दिया तो फूट जाएगा ना। वैसे ही अब एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, पर्सन पे 1000 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इतना फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो हम क्रश हो जाना चाहिए, हम फूट टूट जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहे। तो इस पे हम बढ़िया सा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देख लो बच्चों। द फोर्स पुशिंग डाउन ऑन योर बॉडी, द फोर्स, देखो क्वेश्चन है, लिखो, द फोर्स पुशिंग डाउन योर बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो सिंबल होता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूटन विच इज इक्वल टू वेट ऑफ कार। और ये जो वजन है, ये जो फोर्स है, कैसे है, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार, एक कार के वजन के बराबर है। वाई डजंट दिस प्रेशर कॉज योर बॉडी टू क्रश, वाई डजंट this force cause your body to crush। अब इस वजह से आपकी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो रही, मतलब क्रश समझते हो ना, ब्रेक क्यों नहीं हो रही, समझ रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फोर्स पुशिंग डाउन योर बॉडी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूटन विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कार। ये ऐसा है कि एटमॉस्फेयर ने आपके सर पर एक कार रख दी, तो इस वजह से आपकी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो रही है, सोचो क्यों नहीं हो रही है। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका आंसर क्या है। आपकी जो बॉडी है, सपोज दिस इज ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड्स आर फ्लोइंग। ओके, तो क्या इसका रीजन है, ह्यूमन बॉडी इज मेड up of different kind of fluid। अब ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड है बच्चों, इसमें भी क्या है, अलग अलग तरह के फ्लूइड क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड एंड विच आर मूविंग, समझ रहे हो। मतलब ये जो फ्लूइड है, अब सबसे ज्यादा जो फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी में होता है वाटर और ब्लड। ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ये ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या करेगा, इट अल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब ये फ्लूइड भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ये जो प्रेशर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये प्रेशर और ये प्रेशर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, या फिर इतना इसका इफेक्ट नहीं रखेंगे कि सपोज इसका कितना है 1000 न्यूटन इसका फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये बॉडी के सब फ्लूइड इनका भी कुछ प्रेशर होगा ना। अब इनका अगर फोर्स आप डिटरमाइन करोगे तो ये आ गया, सपोज ये आ गया 900 न्यूटन। कितना आ गया, 900 न्यूटन। तो ऊपर से 1000 न्यूटन है, नीचे से 900 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 100 न्यूटन। मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से बॉडी कितना फोर्स फील कर रही है, सिर्फ 100 न्यूटन। और 100 न्यूटन हम फील कर सकते हैं, तो हमारा वजन हमें फील हो रहा है, उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से कितना फोर्स लगा रहा है, 1000 न्यूटन, और हमारे बॉडी में जो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं उस वजह से भी क्या हो जाएगा, एक फोर्स, एक प्रेशर जनरेट होगा। तो उस वजह से सपोज 900 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 100 न्यूटन। तो इस वजह से आपके बॉडी को उतना ज्यादा वजन फील होगा क्या, नहीं। यू डजंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज देर इज इक्वल इंटरनल प्रेशर पुशिंग आउट फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी।
we does not feel atmospheric pressure. We does not feel atmospheric pressure because our body fluid also exerts equal pressure in upward direction. समझ रहे हो? अगर नहीं करते अपवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी बॉडी क्रश हो जाती। क्वेश्चन क्या है देखो फिर से, द फोर्स पुशिंग डाउन योर बॉडी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से 1000 न्यूटन का फोर्स आपको नीचे ढकल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ द कार। अब ये कैसा है, एक कार के वजन के बराबर है, फिर भी आपकी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो रही? उसका रीजन है ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड। ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग तरह के फ्लूइड है जो कि मूविंग है, और वो क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर डाल रहे हैं, और ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बैलेंस हो रहा है। तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? जीरो। नेट इफेक्ट कितना आएगा? जीरो। समझ रहे हो? कुछ इस तरह से होता है। नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा इसका? जीरो। तो इस वजह से आपकी बॉडी, हमारी बॉडी क्रश नहीं होती। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं बच्चों, फिजिक्स में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ रही। क्या कह रहा था वो कि एटमॉस्फेयर जो है कार के वजन के बराबर आप पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहा है, फिर भी आपकी बॉडी क्रश नहीं हो रही है। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड। आपकी बॉडी भी तरह तरह के फ्लूइड से बनी है जो कि फ्लोइंग है, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स डालेंगे, उस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन टू प्रेशर if you move to higher altitude? What happened to pressure if you move to higher altitude? अब देख लो बच्चों, पहले एक एनालॉजी समझो। ये कंटेनर है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? ये लिक्विड है। अब हम यहां पर है, ठीक है? तो इतने लिक्विड कॉलम की वजह से इस पे प्रेशर है। इसकी हाइट ले लेता हूं मैं h1। अब मैं यहां पर आया तो अब हाइट कितनी हो गई? h2। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो प्रेशर है ये हाइट पे डिपेंड है, या इसको हम डेप्थ भी कहते हैं। हाइट ऊपर से गिनते हैं ना, तो ये डेप्थ पर ये डिपेंड है। तो यहाँ की हाइट कैसी है? ज्यादा। अब यहाँ जो प्रेशर फील होगा वो इतने कॉलम की वजह से फील होगा, इतना ज्यादा कॉलम है। और यहाँ जो प्रेशर फील होगा वो इतने कॉलम की वजह से फील होगा। तो जैसे जैसे आप फ्लूइड में ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। बॉटम से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, बिकॉज आपके सर के ऊपर का फ्लूइड कम हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर आप हायर अल्टीट्यूड पे चले गए, हायर अल्टीट्यूड, सपोज ये अल्टीट्यूड है, आप यहां पर रुके हुए हो, ठीक है ना, तो आपके सर के ऊपर इतना कॉलम होगा। आप यहां पर आ गए तो आपके सर के ऊपर इतना कॉलम होगा। ये इतना कॉलम कम हो गया ना बच्चों। अब आप यहां पर रुके हुए हो तो आपके सर पर सिर्फ इतना ही कॉलम है। समझ रहे हो? तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके सर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है या आपके सर के ऊपर जो एयर कॉलम है, उस एयर कॉलम की हाइट कम होती जाएगी। इस वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एट हायर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट बच्चों। आप ऊपर जाओगे ना, एट हायर अल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? समझ आया? बिकॉज आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपके सर के ऊपर जो एयर का कॉलम है, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हो रहा था, वो एयर कॉलम की हाइट डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए आपको कम प्रेशर फील होगा। तो आप जैसे जैसे हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, समझ गए? पॉज करके नोट कर लो, हो गया? ठीक है, चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक हम एग्जांपल देखते हैं, डेली लाइफ का एक एग्जांपल। एक सिंपल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है बच्चों आजकल, जो मोबाइल गैलरी पे मिलता है, उसे कहते हैं सकर। ओके, क्या कहते हैं? सकर। ओके, या रबर सकर। अब ये क्या होता है रबर सकर? तो अच्छे से देख लो बच्चों, क्या होता है, एक ऐसा प्लास्टिक का, अच्छे रबर का एक ऐसा होता है, ऐसे तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिक का एक अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ रबर का एक ऐसे टाइप का रबर होता है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको किसी सरफेस पे ऐसे रख के
प्रेस किया जाता है। अब जैसे ही इसको आपने ऐसे रख के प्रेस कर दिया, इसके अंदर की हवा, इसके अंदर की सारी हवा निकल गई। अब सारी हवा निकल गई तो अब अगर आप इसको पीछे खींचोगे तो ये खींचेगा क्या? नहीं, उसको वो चिपक जाएगा। इसका रीजन क्या होगा? इसको हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के यहां पर रखा और इसको दबाया। दबाने से क्या होगा? इसके अंदर की सब हवा निकल गई। अब अंदर की हवा निकल गई तो अंदर का प्रेशर कैसे होगा? ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया। प्रेशर कैसे होगा? कम होगा। बाहर का प्रेशर कैसे होगा? ज्यादा होगा। तो उसको क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब आप उसको खींचोगे तो वो निकलेगा क्या? नहीं। मोबाइल वगैरह चिपकाने के लिए इसका यूज आजकल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? रबर सकर। अब ये रबर सकर क्या होता है? रबर सकर इज अ गुड क्वालिटी मटेरियल विच इज यूज टू स्टिक द ऑब्जेक्ट। अब रबर सकर आपने अगर प्रेस किया, इट इज गुड क्वालिटी रबर, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी रबर का अगर ये बना हुआ है तो इसको अगर आपने प्रेस किया, प्रेस अगेंस्ट द वॉल, प्रेस अगेंस्ट द वॉल, तो क्या हो जाएगा? इसमें की एयर निकल जाएगी, एयर रिलीज, और ये क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, दीवार को चिपक जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? रबर सकर, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा खत्म हो गया फोर्स एंड प्रेशर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग से हमने चीजें सीखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बाद एक लास्ट लेक्चर लेके आऊंगा मैं, 20 या 25 या 30 मिनट्स का, उसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। जल्दी हम इस पर एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे बच्चों, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।